क्वेश्चन में हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है कुछ एंगल पर। तो एंगल मान लेते थीटा एंगल है और उस प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u है। तो जब वो t1 टाइम पर आता है तो उसका हाइट h1 रहता है और t2 टाइम पर उसका हाइट ग्राउंड से h2 रहता है। तो हमको इस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या, इसमें हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएंगे। तो प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का दो कंपोनेंट ux और uy होता है। ux थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहता है और uy वेरी करता है। तो अगर हम वर्टिकल मोशन की बात कर लें तो एस वाई इक्वल टू हो जाएगा यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, जहाँ पर ए वाई हमारा माइनस जी रखेंगे क्योंकि यू वाई के अपोजिट डायरेक्शन में ये काम करता है। तो t1 टाइम के लिए h1 हाइट होगा तो यू वाई इंटू t1 ले लेंगे और प्लस हाफ इंटू माइनस जी t1 स्क्वायर करेंगे। तो इसको और अरेंज कर सकते हैं हम लोग, h1 इक्वल टू यू वाई t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। इसी तरह से हम लोग h2 हाइट को जो कि t2 टाइम पर आता है उसको भी हम लिख सकते हैं h2 इक्वल टू यू वाई t2 माइनस हाफ जी t2 स्क्वायर। ठीक है। अगर हम h1 और h2 को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो दोनों में क्या करेंगे, ऊपर वाले इक्वेशन में h2 से इंटू कर देते हैं और नीचे वाले में h1 से। तो यहाँ हो जाएगा h1 h2 यू वाई t1 h2 होगा इसमें माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर इंटू h2। इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं। उसी तरह से इक्वेशन 2 में हम h1 से 2 कर रहे हैं तो ये हो जाएगा h2 h1 इज इक्वल टू यू वाई t2 माइनस हाफ जी t2 स्क्वायर इंटू h1। इक्वेशन ए में से इक्वेशन बी को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमको इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में जीरो तो बचेगा और यू वाई दोनों में कॉमन है तो t1 h2 माइनस t2 h1 और इस तरफ से हाफ जी जो है हमारा ये कॉमन है। अंदर में बचेगा t1 स्क्वायर h2 और माइनस t2 स्क्वायर h1। यहाँ पर t2 है, नीचे वाले में t2 है। ठीक है। तो t2 स्क्वायर इंटू h1। ठीक है। अब इस साइड को हम हाफ जी टी हाफ वाला जो है उसको हम इस साइड भेज देते हैं। तो हमारे पास बचेगा जीरो का साइड भेज देते हैं, हाफ जी आएगा इस साइड। ठीक है। तो हाफ जी बाई 2 t1 स्क्वायर h2 t2 स्क्वायर इंटू h1 इज इक्वल इंटू t2 h1 t2 स्क्वायर h1 लोग यू वाई को लिख लेते हैं। तो यू वाई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा इतना। t1 h2 माइनस t2 h1 सब में स्क्वायर होगा। ठीक है। डिवाइडेड बाय
T1 H2 T2 H1। अब जो है टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कैपिटल T इक्वल टू T2 U sin थीटा बाई जी। तो U sin थीटा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होता है, इसीलिए 2uy बाई जी हो जाएगा। अब uy का वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं, उसको पुट करेंगे और सॉल्यूशन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा g/2 और जो ऊपर में है उसको ला के नीचे में कर देंगे तो g/2 और 2/g कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते तब बताते हैं इसका आंसर। तो जी से जी कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थंबनेल में क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, तो यही है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। T1 स्क्वायर H2 माइनस T2 H1 T2 स्क्वायर होगा। ठीक है, H1 डिवाइडेड बाई T H1 माइनस H2 T2। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा T1 स्क्वायर H2 और T2 का स्क्वायर H1 होगा।